कथा हो रही है गांव-गांव में, गीता, भागवत, रामायण, पुराण। लेकिन आज यही काम हम करना शुरू कर दें। कथा तो सुन रहे हैं, कथा से व्यथा को समझें, जीवन यात्रा को समझें, हम जीवन चरित्र को समझें, अपने क्रियाकलाप को हम समझें, तब ये कथा से सार्थक है। नहीं तो कथा तो जीवन भर सुनते रहिए भाई, क्या होना है कि कथा सुनने बस से नहीं है, उसको करिए तब कथा का सार्थकता है। इसलिए माताओं बहनों, पावन प्रज्ञा पुराण के माध्यम से गुरुदेव जो है यही आश्वस्त करते हैं कि बेटा कथा तो जीवन में खूब सुने, अब करने का समय। भाई जीवन में करोगे नहीं तो कैसे बढ़ेगी। बाबूजी भोजन तो करना पड़ेगा स्वयं। भाई किसी को हम अगर कहीं नौकर लगा लें, चलो भैया हम तुमको इतना भूति देंगे, कीमत देंगे, मेरे बदले खा लीजिए, बन जाएगा काम? नहीं बनेगा। कोई रात भर नींद में है, नहीं सोए हैं, तो उनको बोलो भैया मैं तुमको जी 1100 रुपये दूंगा भैया कम से कम, या 11,000 दूंगा, 1 घंटा मेरे बदले सो जाइए, बन जाएगा काम? नहीं बनेगा। किसी को बोलिए मैं तुमको 50 एकड़ खेत दे दूंगा भैया तुम मेरे छोटे मर जाओ, मर जाएगा वो? नहीं मरेगा। मरना स्वयं पड़ेगा, भोजन करना स्वयं पड़ेगा, सोना भी स्वयं पड़ेगा। इसलिए हमें भक्ति भी स्वयं करना पड़ेगा। किसी नौकर लगाने से भक्ति नहीं होने वाले हैं। हम मना नहीं करते। जैसे कई लोग मंदिर बनवाते हैं, बनवाइए, अच्छी बात है, मंदिर बनवा दिए, उसमें पुजेरी भी लगा दी, अच्छे बात है। लेकिन कब वो पुजेरी लगाना सार्थक है मेरे विचार से? जब वो हम मंदिर बनवाने वाले शरीर से अस्वस्थ है, हम चल फिर नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, शरीर से अस्वस्थ है, तो चलो भाई हम मंदिर तो बनवा दिए हैं और एक हम उसके लिए पुजेरी नियुक्त कर देते हैं, ये सार्थक है। और मैं शरीर से सक्षम हूँ, सारी संसार में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सब क्रिया कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में मैं भगवान के दरबार जाने के लिए नौकर लगाया, पूजा नहीं कर पा रहा है, इस पूजा से सार्थकता है कि अभी भी चाहिए। इसलिए परमात्मा हमें मानव जीवन दिया है, इस जीवन से कमाना और खाना नहीं, कीड़ा मकोड़ा भी कमा लेता है, अपने बाल बच्चों के लिए पालन पोषण करने के लिए व्यवस्था वो भी कर लेता है, दाना पानी की व्यवस्था, रहने के लिए घोंसला वो भी बना लेता है, उतने काम तो हम कर रहे हैं, तो उनमें हमने क्या अंतर है बताइए? इसलिए हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य हैं तो कथा हमारे लिए, हम कथा सुने और कथा सुन करके जीवन चरित्र को हम समझें, जीवन दर्शन करें। आज देश दुनिया में जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जाइए, हम मना नहीं करते, लेकिन ये जीवन दर्शन हम कैसे करें? इसलिए माताओं बहनों, जीवन दर्शन करने के लिए गुरुदेव जो है ये पावन प्रज्ञा पुराण को एक आईना के रूप में रख दिए हैं। नई सारण्य में सप्तऋषि जो है बैठ करके वो विचार कर रहे हैं। सप्तऋषि बैठे थे, विचार किए हम मानव के लिए। अरे कहे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा लिखा हुआ है रामचरित में मानस में, मानव जीवन जो है सब साधनों का धाम है, एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से जो निकालोगे वही सब मिल जाएगा। उसके बावजूद भी मनुष्य जो है तड़प रहा है, कराह रहा है, दुख तकलीफ में जीवन जी रहा है। इसका कारण क्या है? यही मनुष्य जो है कभी नर पशु बन जाता है, कभी नर पिशाच बन जाता है, कभी दानव बन जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण संतों ने खोजे हैं कि संत के शरणागत के बिना, जब तक हम संतों के शरण नहीं लेंगे, गुरु के शरणागत नहीं होंगे, ज्ञानियों के बीच नहीं बैठेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान हमें नहीं मिलेगा। ज्ञान मिलने के लिए यही जगह है
और जैसे ना गुरुदेव कहे ना, हमने आंगन नहीं बुहारी, कैसे आएंगे भगवान ना भाई। अभी ये दरी को हम साफ किए हैं, बिना दरी को साफ किए आप नहीं बैठे हैं। दरी में भी नीचे बैठेंगे तो फूंक के बैठेंगे या झाड़ के बैठेंगे, थोड़ा कचरा के ऊपर आप बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो ये जीवन जो है न, गीता में भगवान कृष्ण ने इसको वस्त्र भी बताया। मानव शरीर क्या है? वस्त्र है और घर भी है। घर को बुहारते हैं ना भाई, ये घर को एक दिन में कई बार बुहारते हैं। ये कपड़ा को हम धोते हैं, प्रेस चलाते हैं, गंदगी हो जाने के बाद। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर मैल, मन के अंदर में मैल, कलमश, कसा, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, पाप, ये सब भरा हुआ है। यही कचरा है। इस कचरा को साफ करने के लिए कौन से झाड़ू की जरूरत है बताइए? अरे घर बुहारते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, बैरी झाड़ू, खरहटा। लेकिन ये जीवन रूपी घर को बुहारने के लिए कौन से झाड़ू है? उसके लिए है सत्संग। आप सत्संग में बैठते जाइए, अच्छे विचारों के पास बैठते जाइए, और आपके अंदर में जो मैल है, कलमश कसाय है, वो धुलता चला जाएगा। ये बहुत सुंदर प्यारा भजन है, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे